by Professor Shanti Swaroop Bhatnagar. All please rise for the Kulgi. अब लोग कुलगीत का हिस्सा बनेंगे। कुलगीत मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वविद्या की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वविद्या की राजधानी राजधानी ये तीनों लोगों से न्यारी काशी सुज्ञान धर्म और सत्य राशि बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्वविद्या की राजधानी राजधानी नए नहीं है ये ईट पत्थर है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर रचे है विद्या के वक्र मंदिर ये सर्वसृष्टि की राजधानी राजधानी यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले विराट रक्षा विजय हरिश्चंद्र थे यहीं पर ये सत्य शिक्षा की राजधानी राजधानी पवेद ईश्वर की सत्यवाणी बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्मज्ञानी व्यास जी ने रचे यहीं पर ये ब्रह्म विद्या की राजधानी राजधानी मोह के पद को दिलाने वाले सुधर्म पथ पर चलाने वाले यही भले भोले बुद्ध शंकर ये राज ऋषियों की राजधानी राजधानी सुरम्य धाराएं वरुणासी नहाए जिनमें कबीर तुलसी भला हो कविता का क्यों न आकर ये वाक विद्या की राजधानी राजधानी विविध कला अर्थ शास्त्र गायन गणित गणित कौशली रसायन प्रतीक्षिता जीवा मेरे सुंदर ये विश्वविद्या की राजधानी राजधानी ये मालवीय जी की देशभक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति ये मालवीय जी की देशभक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति प्रकट हुई है नवीन होकर ये कर्मवीरों की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वविद्या की राजधानी राजधानी चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आईआईटी बीएचयू से पढ़ाई, इंजीनियर की डिग्री और फिर महामना के विचारों को आत्मसात कर अपना जीवन समर्पित कर दिया। आमंत्रित करती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना मालवीय मिशन श्री हरिशंकर सिंह जी को कि वो कृपया स्वागत भाषण दें। May I invite Sri Harishankar Singh, President Mahamana Malviya Mission, to deliver the welcome address.
महामना वाङ्मय की अंतिम श्रृंखला के 12 खंडों का लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति जी, भारत सरकार, मालवीय मिशन के प्रेरणा स्रोत श्री अर्जुन राम मेघवाल जी और अपनी युवा छवि से हमारा सदा उत्साहवर्धन करने वाले श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, हमारे सहयोगी और हमारे व्यक्तिगत शुभचिंतक श्री राम बहादुर राय जी, मंच पर बैठे महामना मालवीय मिशन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी, सभागार में उपस्थित राजघरानों से हमारे राजा महाराजा लोग जो आए हैं वो उनको मैं संबोधन कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज मालवीय जयंती के उस पर जो स्मारिका प्रकाशित होती है उसका सफल संपादन करने वाले श्री गोविंद अग्रवाल जी जरा खड़े हो जाएं, और हमारे प्रभु नारायण जी पूर्व संचालक और इस पूर्व अध्यक्ष हमारे सभागार में हैं। इस कार्य को पूरा करने में सहयोग देने वाले हमारे सहयोगी श्री गुंजन अग्रवाल जी भी आए हुए हैं। सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं अभिवादन करता हूं। विदेश से आई हुई हमारी डॉक्टर रेणु राज जी आई हुई हैं, ये मालवीय मिशन का कार्यभार वहाँ देखती हैं। मैं आप सबको अभिवादन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आज इस परम गरिमामय अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मैं स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति इस आयोजन की महत्ता को और अधिक प्रतिष्ठा प्रदान कर रही है। महामना मालवीय मिशन भारतीय संस्कृति, शिक्षा, सामाजिक जागरण, राष्ट्रीय चेतना एवं मानवीय मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन हेतु समर्पित एक सतत जन आंदोलन है। हमारा मालवीय मिशन भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के राष्ट्रवादी विचारों, जीवन मूल्यों और आदर्श से प्रेरणा लेकर समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्यरत है। यह और मालवीय मिशन का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन और सेवा की भावना को पहुंचाना है। ये हमारा समर्पण है, जिससे एक सशक्त आत्मनिर्भर भारत एवं नैतिक भारत का निर्माण को गति मिल सके। वर्ष 1978 में स्थापित मालवीय मिशन समय के साथ निरंतर विस्तार पाता रहा है और आज एक संगठित, अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण स्वरूप में राष्ट्र सेवा के पथ पर अग्रसर हो गया है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, चरित्र निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता एवं सांस्कृतिक जागरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। समाज के वंचित, पिछड़े एवं उपेक्षित वर्ग के मुख्य धारा से जोड़ना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। महोदय, हमारा ये दृढ़ विश्वास है, जब सेवा, संस्कार और समर्पण राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है, तब राष्ट्र स्वतः ही प्रगति, आत्मगौरव और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में अपने आप आगे बढ़ जाता है। इसी विश्वास और संकल्प के साथ महामना मालवीय मिशन ने 7 वर्ष पहले एक सुव्यवस्थित, लक्ष्यबद्ध एवं समर्पित समर्पण के साथ महामना मदन मोहन मालवीय जी के संपूर्ण जीवन पर आधारित संपूर्ण वाङ्मय बनाने का स्वप्न संजोया। महोदय, हम जानते हैं कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। और इसी भाव के साथ इसी समर्पण के साथ आज ये अंतिम श्रृंखला 12 खंडों का लोकार्पण हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी द्वारा हो रहा है। मैं पिछले कार्यक्रम में भी 11 खंडों का जब लोकार्पण हुआ था तो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था,
जिसका कार्यक्रम हमने विज्ञान भवन में आयोजित किया था। आज ये समापन है, तो महोदय आज इस गरिमामय अवसर पर ये उल्लेख करना मेरे लिए विशेष रूप से भावपूर्ण है कि महामना वाङ्मय का ये महत्वाकांक्षी कार्य, जिसके अंदर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के विचार, भाषण, लेखन, राष्ट्रदृष्टि और शैक्षिक दर्शन को सुव्यवस्थित रूप से संकलित किया गया है। बड़ा प्रयास करके, बहुत परिश्रम करके ये कार्य हुआ है और ये अपने पूर्ण स्वरूप से आज राष्ट्र को समर्पित होने जा रहा है। ये केवल ग्रंथों का संकलन नहीं, बल्कि भारत की वैचारिक चेतना, मौलिक शक्ति और राष्ट्र निर्माण की प्रेरक धरोहर है। ये वाङ्मय मालवीय जी के उस विराट चिंतन को जीवंत करता है जिसमें शिक्षा को राष्ट्र सेवा, ज्ञान को चरित्र निर्माण और संस्कार को सामाजिक उत्थान का आधार माना गया। यह कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वैचारिक दीप स्तंभ सिद्ध होगा, जो उन्हें राष्ट्र, संस्कृति और कर्तव्य के मार्ग पर अग्रसारित करेगा। महोदय, इस अवसर पर हम ये बताना चाहते हैं कि महामना मालवीय जी के विचारों को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के लिए मालवीय मेमोरियल पुस्तकालय और शोध केंद्र का निर्माण दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित हमारे मालवीय स्मृति भवन के परिसर में ही किया जा रहा है। उस केंद्र से ये सार्वव्यापी प्रेरणा का आधार बनेगा, जिससे युवा पीढ़ी उनके जीवन दर्शन, राष्ट्रवादी चिंतन और शिक्षा नीति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सकें। महामना मालवीय मिशन का ये प्रयास एक निरंतर साधना है। ये एक ऐसा अभियान जो भारत की आत्मा, उसकी संस्कृति और उसके बौद्धिक नेतृत्व को वैश्विक संघ पर प्रतिष्ठित करने की दिशा में अग्रसर है। इस पथ पर माननीय उपराष्ट्रपति जी ऐसे संवैधानिक शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक और संबल प्रदान करने वाला होगा। महोदय, हम आशा करते हैं कि आपका आशीर्वाद और प्रेरणा इस मिशन को और आर्थिक, व्यापक, प्रभावी तथा राष्ट्रपयोगी बनाएगा और महामना जी का स्वप्न शिक्षित, संस्कारित और आत्मनिर्भर भारत और अधिक सतत रूप में साकार होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं एक बार पुनः माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता प्रकट करता हूँ तथा इस ऐतिहासिक अवसर को सार्थक बनाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मालवीय परिवार से आए हुए हमारी नम्रता जी, संजय जी, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। मैं अपने महामना मालवीय मिशन के युवा कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूँ कि ये वाङ्मय का एक समय पर समाप्त हुआ। हमारे कई परियोजनाएं हैं, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हम थक कर न बैठें, क्योंकि उड़ान बाकी है। जब ही तो खत्म हुई, आसमान बाकी है। कई जीत बाकी है, हार कई बाकी है, अभी तो जिंदगी के सार कई बाकी हैं। यहाँ से चलेंगे नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, किताब अभी बाकी है। धन्यवाद, नमस्कार, जय महामना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब समय है हमारे अतिथियों के सम्मान का। सबसे पहले निवेदन है राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना मालवीय मिशन श्री हरि शंकर सिंह जी से कि वो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करें, साथ ही मालवीय मिशन का मोमेंटो भी प्रदान करें। I request Shri Bhupendra Kantula ji also, Principal Director General Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, to present the memento of Publications Division to the Honorable Vice President.